हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 7 कार्य एवं ऊर्जा का। और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। इससे पहले हम ऊर्जा के बारे में जान चुके हैं। हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान लिया था, राइट। तो आज हम ये समझने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या हम ऊर्जा के विभिन्न रूप को परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि क्या हम ऊर्जा का एक रूप, फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को, क्या हम स्थितिज ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या हम स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनर्जी हो सकती है इसमें। क्या एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना पॉसिबल है। अगर आप इसको ध्यान समझेंगे, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी जो है इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने ऊर्जा के बारे में जाना था तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने वहां पे देखे थे। अगर आपने वो अच्छे से समझे हैं तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं कि क्या हम एनर्जी को एक जगह, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में क्या हम चेंज कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा यस। ऐसा करना पॉसिबल है कि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास आता है फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो द फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऐसा करना पॉसिबल है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अब ये आता है कि इस प्रक्रिया में निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है उसका क्या होता है। क्या अगर कोई वस्तु है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, और वो पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो क्या उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब उसकी टोटल जो एनर्जी थी, क्या उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमको सोचना है क्या लॉस हो सकता है एनर्जी का। इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हमें देता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें बताता है कि, क्या बताता है कि ऊर्जा जब रूपांतरण होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी भी सिस्टम में, उस समय कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी जो टोटल एनर्जी होगी उस सिस्टम की वो अनचेंजेबल होगी, वो चेंज नहीं हो। यानी जितनी एनर्जी उसके अंदर थी उसके अंदर उतनी ही एनर्जी रहेगी। अगर वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अगर एनर्जी जो वहां पे रूपांतरित हो रही है, तो इसका जो असर है उसकी कुल एनर्जी पर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा की ना तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही विनाश। ठीक है, आप ऊर्जा को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही आप ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप ऊर्जा को केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में चेंज कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या होता है उसको अभी हम आगे डिटेल में जानेंगे। ओके, हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको अभी तक नहीं समझे ध्यान से तो अब आपको समझ में आ जाएगा। हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये सच में पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ ये है, डेरिवेशन है। मान लेते हैं हमारे पास m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ओके, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक हाइट है। ओके, कोई मतलब बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो छत होती है हाइट, उसकी h हाइट पर एक वस्तु रखी गई है। यहाँ पर m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो h हाइट पर रखी गई है। यहाँ से उसको हम क्या करा रहे हैं, गिरा रहे हैं नीचे। ओके, ये क्या है, ये धरती है यहाँ पे। ओके, ये हम पे क्या है, ये यहाँ पे आप से सोचे फर्श है, फ्लोर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम प्रारंभ में ये मान लेंगे कि इस वस्तु की स्थिति से ऊर्जा जो होगी, क्योंकि ये रेस्ट पर है, और जो इसकी यहाँ इसके स्थिति के कारण इसके अंदर जो निहित ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, mgh। ठीक है, जब ये वस्तु यहाँ पर थी h ऊंचाई पर तो उस समय इसकी जो स्थिति ऊर्जा थी वो थी mgh।
एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? शून्य थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई गति नहीं हो रही है। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है कि अभी इसके पास कितनी एनर्जी है। इसके पास हम कह सकते हैं कि सिर्फ सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का कुछ भी नहीं है। अब हम वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वस्तु के पास जो कुल ऊर्जा है अभी वो कितनी है? mgh। ओके, आपको ये देखना है कि ऊर्जा कितनी थी इसके पास? mgh है। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे चेंज हो जाएगी जब हम इसको गिराएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी कितनी ऊर्जा है इसके पास? mgh। इसकी कुल ऊर्जा में कितना चेंज आएगा ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब ये वस्तु गिरेगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमने कोई वस्तु थी जो रेस्ट में थी अभी तक, अगर हम उस वस्तु को गिरा रहे हैं तो उस वस्तु में क्या आएगा? मोशन आएगा, गति आएगी, और गति के कारण उसमें आ जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा। राइट। तो गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिर रही है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई है ज्यादा। कैन यू अज्यूम दैट? कैन यू इमेजिन दैट? उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कम होती जाएगी और उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती जाएगी। राइट। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे गिर रही है उसकी जो क्या काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है क्योंकि उसकी गति लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या हो रहा है? वो कम होती जा रही है। यानी कि जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है उस समय उसकी एच बराबर 0 हो जाएगी। एच क्या? हाइट। जैसे ही वो धरती में पहुंचेगी नीचे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी हाइट क्या हो रही है? ऊंचाई कम हो रही है और एट द एंड वो 0 हो जाएगी। राइट। उस समय और उसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी जब वो धरती के पास पहुंचने वाली है उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो स्थिर ऊर्जा हो जाएगी वो न्यूनतम हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो रही है? न्यूनतम हो रही है और उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो रही है। राइट। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि जैसे जैसे वस्तु नीचे गिर रही है उसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज में किस तरह का चेंजेस आ रहे हैं। यानी सभी बिंदु पर जो वस्तु की स्थिति ऊर्जा है और जो उसकी गतिज ऊर्जा है उसका योग जो है हमेशा समान रह रहा है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है हमेशा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। हमेशा एक दूसरे को बैलेंस किया जा रहा है। कुल ऊर्जा जो है वो अनचेंजेबल है यहाँ पे। यानी कि mgh that is potential energy plus half mv square that is kinetic energy is equals to अचर होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो कुल मिला के एज ए समरी, एज ए निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरने पर इसके पथ में या इसके पाथ में किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी होगी गतिज ऊर्जा में उतने ही क्या होगी? वृद्धि हो रही है। राइट। यहाँ पर ऑफ कोर्स वायु जो घर्षण बल लगाती है उसको हमने नेग्लिजिबल किया है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे अनदेखा कर रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन किया जा रहा है। कि हमने देखा कि जब टॉप पर कोई वस्तु थी, जब बिल्कुल ऊंचाई पर एक हाइट के ऊंचाई पर वस्तु थी वहां पर उसकी जो स्थिति ऊर्जा थी वो मैक्सिमम थी, वो mgh थी। और जो उसकी गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी? शून्य थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे बढ़ी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ती गई। जैसे ही वो धरती पे पहुंचने वाली थी वहां पर उसकी जो एच था वो 0 हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्थिति ऊर्जा वहां पर 0 होने के करीब थी और वहां पे उसका जो अधिकतम वेग था वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका था। इसलिए उसकी गति ऊर्जा वहां पे मैक्सिमम पे पहुंच चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज तो हो रही थी लेकिन एज अ होल वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू थी। एक क्रियाकलाप यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है दैट इज 10.50।
इसमें बोला गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसको एच जिसको हाइट जो है 4 मीटर की हाइट से मुक्त रूप से गिराया जाता है। आपके पास यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए फिल करना है। सो आप यहाँ पे यूट्यूब के लिंक पे जाकर इसको देख सकते हैं जिससे आप इसको फिल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइट जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है मास आपको गिवन है, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। ओके, यहाँ पर गिवन है कि ऊंचाई जहाँ पर पिंड स्थित है। ठीक है, तो दिस इज हाइट, कि कौन सी हाइट से आप उसको गिरा रहे हैं, किसको, पिंड को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट से आपको पिंड को गिराया जा रहा है और उस समय आपको नोट करनी है इसकी स्थिति ऊर्जा एंड गति ऊर्जा को। कैसे निकालेंगे आप स्थिर ऊर्जा को, आप एक द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे आप जी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आप एच की वैल्यू रखेंगे। एच की वैल्यू आपको ये गिवन है यहाँ पे। गति ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे निकाल देंगे दोनों का सम। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी वो एकदम से कांस्टेंट होगी, बिल्कुल इसमें चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करके आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई पिंड ऊंचाई से गिरता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में बदलती है। राइट, धीरे धीरे की उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, वो हमेशा समान रहती है यदि कोई बाह्य ऊर्जा की हानि ना हो रही हो। आज के लिए इतना ही है। हम देखते हैं रिव्यू। हमने देखा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी वस्तु की जो गति ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आवश्यक शर्तें हैं गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्य करने की दर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।